तुमने फिक्र करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मुझे बहुत सा सवाल किया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें डांटते हैं ना, उसी समय मुझे कष्ट हो रहा है। सब लोग मुझसे पुकार रही हूँ, सब लोग मुझसे नफरत करती हूँ, पर मुझे एक रिक्वेस्ट है। आपको ये रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास के लिए, मुझे बेवकूफ मत बनो। मीनाक्षी, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हम लोग कुछ और बात करेंगे। मैं क्या करना वो मैं तय कर लिया। आप दोनों से मैं बात करना चाहती थी। आप दोनों के बारे में माँ से मैंने ही कहा था। जब हम एक साथ थे तो हम हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते थे। राहुल, हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। उस जगह पे इसे मत ले आना। मेरी मन की बात सुनो। मैंने शादी किया तो सिर्फ मीनाक्षी से ही करूंगा। मेरी मन में तुम्हारी बारे में कोई इच्छा नहीं है। बस इसके बाद तुम कुछ मत कहना। सुनिए, ये क्या नई आदत है? रिवाजों को बदलना चाहते हो? जब कुछ नए रिवाज आते हैं तो हमें भी उन रिवाजों को बदलना पड़ता है बड़े साहब। मुझे अपना गांव वापस जाना पड़ेगा। आपने वहां से मुझे यहां लेकर आया। अगर हम आज चारों जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। बदले में देने के लिए मेरे मन में सिर्फ भक्ति ही है बड़े साहब। कृष्णा, जो कुछ हम खाते हैं उसको तो हमने ही बोया। अच्छी तरह सोच ले। अच्छे लोगों को समझने के लिए इस दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। उसका कारण यह है कि वो जिंदगी को समझते ही नहीं। मेरे बड़े साहब के प्रति जो मेरी प्रेम और भक्ति है, उसे जब मेरे बच्चे नहीं निभा पाएंगे ये पता चलने पर मैंने गांव जाने का यह फैसला लिया है। मैं जा रहा हूं बड़े साहब। पहले ये समझ जाओ, वो तो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो तो मेरा भाई जैसा है और आज तक मैं ऐसा ही बिता रहा हूं उनके साथ। मीना और राहुल के चर्चे के बारे में तो वो बहुत दुखी पड़ा है। उनको कैसा ब्लेम कर सकता है? वो एक ही साथ खेले और बड़े हुए हैं, इसीलिए परेशानी है, और कोई बात नहीं। मेरे पुत्र का शादी हुआ तो वो अंजलि के साथ ही, लेकिन एक नौकर को उसने प्यार किया तो उनको मैं ये अच्छा नहीं है, मैं समझा दूंगा उसको। वो क्या है कि वो लोग तो हमारे घर का नौकर है, हमारी बराबर नहीं है ना। वो भी नहीं जाने को बोल रहा है, उसको क्यों रोकना है? जाना है तो जाने दीजिए। दादाजी, सिर्फ उन दोनों के प्यार करने की वजह से उस फैमिली को इस तरह तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है ना। देखो बेटी, हमने कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, मामा ने ही ये करने के लिए कहा है। उस खानदान को दूर करने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले एक आदमी यहाँ आकर लड़की का हाथ मांगे थे। उस तरह हरी मांगेगा तो उसके पापा ने उसे कहा है तो अगर मांगेगा तो मैं जान दे दूंगा। हरी और मैं एक ना हो पाए, इसलिए उनके जान देने के लिए भी वो तैयार है दादाजी। तो ये बात है, मुझे पहले ही शक था कि कुछ ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में तुमने ऐसी कोई बात सोच रखी है तो इसी पल उसको भूल जाओ, समझ गई? मनोहर, तुम्हारी शादी होगी, ये मेरा फैसला है।
और यही होगा। मेरी खुशी सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है दादाजी। मेरे बच्चों की गलती को माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए। देखिए, ये जो बच्चों ने की ये कितनी बड़ी गलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जायदाद पाने की इच्छा में तुम्हारे घर के बेटे ने मेरी बेटी के मन में जहर घोल दिया है। इसी घर का नमक का, या इसीलिए इसी घर का विश्वास दिखाना। हमारी घर की लड़की और तेरी संबंध छूट गया। तू आने से पहले से ही उसके हाथ पकड़कर कहने वाले हैं वो लड़का। उस लड़की के मन को बिगड़ने पर भी हमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहा तू? वो क्या है कि छोटी सी उम्र से ही मैंने उससे प्यार करके आया। अभी मैं बहुत सा प्यार करता हूँ। अपना मुंह बंद करो। आज के बाद तुम शहर में मुझे नहीं दिखने चाहिए, और तुम भी इसके बाद सब कुछ भूल जाओ। मैं संभाल लूंगा। आपके चौखट पे कभी नहीं आएगा ये, मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, बाला, हम जीते जीते वो बची तो रो रही है, ये तो सही है क्या? सब समझना चाहिए, नाश करना आसान है, मगर कुछ बनने के लिए एक जिंदगी बस नहीं आता। मैथिली हरि के साथी होगी। बाबूजी, जीवन और मरण के बीच में मेरी आत्मा ढूंढने वाले पुनर्जनी नदी के तीर पर किसी के शाप लेने वाली एक जीवन आपके यहाँ भीख मांग रही है। स्त्री जन्म की पाप पुण्य के बीच में नाज्ञान होने की इस आत्मा मोक्ष के बिना अब तड़प रही है। मेरी इच्छाओं को आप ही पूर्ण करनी है। इतनी साल के इंतजार में इसी के तरुण के लिए है, वो आपको भी मालूम है। सुभद्रा, सुभद्रा। कौन है वो? मैं हूँ रघुरामन। क्यों यहाँ आए हो? सुभद्रा, तुझे देखे बिना मुझे यहाँ रहा नहीं गया, इसलिए मैं इस रात को आ गया यहाँ। पिछले रातों को सुख के लिए यहाँ इंतजार मत करना रघुरामा। जो आपको वेश धारण किया उसी को मैंने प्यार किया, आपको नहीं प्यार किया मैंने। अरे तुम ऐसे मुझसे बात किया मत करो,
मैं तुम्हें नहीं भूल सकता सुभद्रा। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता सुभद्रा। आपके वेश धारण से कई दरवाजे खुल सकते हैं, रघुरामन के लिए खुलनी चाहिए, मगर इस सुभद्रा के दरवाजे नहीं। हमारी पड़ोसी सुलोचना शहर में पढ़ने के लिए गया था ना, वो एक लड़का के साथ भाग गई है। अभी क्या हुआ पता, एक दुकान में वो काम के लिए जा रही हूँ। हमारा मैथिली तो ऐसा नहीं है। हो कैसा बोल रही है देख। हे थोड़ा यहाँ देखो, तू कितना प्रोडक्शन दिए तो भी पोलिंग डे पर तुम्हारा बाप ने भी दूसरा वोट नहीं डाल सकते। ओ मेरे बाप को मत बोलो। बात किए तो यार हमेशा तुम दोनों क्यों झगड़ा करते रहते हो? मैथिली को हम लोग ही ने बड़ा किया। वो थोड़ी घमंडी है, वो सब हम सब जानते हैं। ये सब जानने के बावजूद आप लोग तब फिर भी क्यों हरि के साथ उसको भेज दिया आप लोग? मैंने कुछ सुना है, बाहर का लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? ये सब नाटक दीदी का सोने छीनने के लिए कर रहा है। ये तो सच्चाई है ना। पिताजी मैं सिनेमा को जा रहा हूँ। सिनेमा को? चल अंदर। आप ही तो मुझे पैसे दिए थे। आज तो फिल्म देखने के लिए नहीं जाना है। मैं सिनेमा को जाऊंगा। जरा मेरी बात सुनो। देर से घर को नहीं आना है। हेलो। हाँ माँ। भाई साहब जरा 1 मिनट है। ये कितने का? हाय। जाने मन जरूर चूड़ियाँ लेके आना। हाँ। बाहर का वो आवाज सुन के इधर बैठा तो नींद नहीं आएगा। पहले मैं सब लोग सब मिलकर इधर से जा रहा था मंदिर में। उस दिन सब मैं थी उन लोगों के साथ। दूध रखा हूँ मैं वहाँ। रसोई में और थोड़ा बाकी है काम, वो करके मैं आऊँ। मैं अकेली सो जाऊंगी, आप जाके सुकून से सो जाना। मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सोएगा। आप दरवाजा बंद करो ठीक से। अरे वो कौन थी? चंद्रा दीदी। जाने मन मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हें बाहर आना है अभी। अभी? हाँ हाँ ठीक है। हर कोई मंदिर गया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। सब लोग अभी आ जाएंगे, मुझे जाना है। अंजलि। क्या बात है, बोलो। मम्मी ने फोन किया था, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सवेरे का फ्लाइट से चला जाऊंगा। जा रहे हो? मुझे जाना है। बिना देखे मैं कैसे जाऊं तुम्हें? इसके बाद कब हम मिलेंगे? मेरे पापा जब ठीक हो जाएगा तब हम जरूर मिलेंगे। मेरे जाने के बाद मुझे भूलना मत। विशाल। मत रो, मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रोना बंद करो। तुम क्यों इधर आया? मेरी क्या हुआ बेटी? दूर जा तू शैतान। मेन साहब क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि, 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 दरवाजा खोलो बेटा। अंजलि,
अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुनो अंजलि। अंजलि, दरवाजा क्या हुआ मुझे बताओ ना। मैं दूध रख के गया हूँ, उतनी देर तक मैं रसोई में थी, बाहर से कुछ आवाज सुनकर मैं वहाँ तक चल गया। वहाँ हरी था उसके साथ। हरी? हाँ हरी, मैंने देखा वो हरी था। अंजलि, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि। मैंने चप्पा चप्पा जान मारा, किसी ने भी मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह देखा और फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया, हरामी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ? तुम कुछ नहीं जानते हो ना? मेरे साथ कुछ नहीं मालूम कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या किया? कुत्ता कहीं का। आप मुझे क्यों मारे? क्या हुआ? उसे जान से मार दो, उसने मेरी बेटी के साथ। अरे तुमने साला कैसे हिम्मत की इस लड़की के घर पे हाथ लगाने की? नहीं साले, ये ले मर साले, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे। कहाँ से हिम्मत आया रे साले तेरे को? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें क्या हुआ अंजलि? अंजलि, तुम रो मत। दरवाजा खोलो अंजलि। बाला, अंजलि, क्या क्या हुआ? हुआ? अब जाइए, अंजलि, क्या कर रही हो? ऊपर जाके देखो, आने का भी रास्ता है। जल्दी जाओ, जल्दी। अंजलि, दरवाजा खोलो अंजलि। नहीं, अंजलि, रो मत। तुझे पुकार रही हूँ मैं। अंजलि, साले कहीं का तेरा हिम्मत। दादाजी, मैं दिखाता हूँ तेरे को। दादा हनी को छोड़ने के लिए बोलिए। मरो साला, मरो साले कहीं का। तुम बस करो, हरी के बारे में मुझे पता है। हरी, जो कुछ भी हुआ तुम बिना डरे दादाजी से अभी कह दो। आओ ना, कहो क्या हुआ? ये सब किसने किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ, झूठ मत बोलो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ मैं देखा है। ये हमारी बेटी को। ये झूठ है। चले जाओ। बाहर जा। हरी, दादाजी मुझे। तू अंदर जाना। दादाजी मुझे छोड़िए, मेरी बात सुनिए। दादाजी, अंजलि, अंजलि मत करो बेटा। अंजलि,